सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले बाबू हमने क्लास में जब डेमो लिया था, आपको बताया गया था प्रकाश किससे कहते हैं। पता है ना, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। नंबर 2 की पॉइंट की बात करते हैं। याद रखिएगा, सबसे अब इसमें अहम इंपोर्टेंट आ जाता है क्या? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मान के चलिए कि एक समतल दर्पण है, समतल सतह है, जिस पर से अगर मान चलिए प्रकाश किरण आ रही है, तो कौन सी किरण है? कौन सी किरण है? आपतित किरण। और इस बिंदु पर टकरा कर क्या कर रही है? वापस लौट जा रही है। आ रही है तो आपतित किरण, टकरा कर जा रही है कौन सी किरण? परावर्तित किरण। और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है, इसी लंब को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो ये आपका परावर्तित किरण हो गया। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। टकरा कर वापस जा रही है तो परावर्तित किरण, यह आ रही है तो कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित किरण हो जाएगी। आपतित किरण कह लीजिए। और यह जो बीच वाला लंब है, इसको हम क्या कह लेंगे? अभिलंब कह लेंगे। क्या कह लेंगे? अभिलंब। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? आपतन। ये बिंदु जो होगा, बिंदु कौन होगा? आपतन। ये नीचे नहीं है, ऊपर की ओर ही होगा। ठीक है, भले हम नीचे लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपतन बिंदु। इसके अलावा तो इसमें हमने क्या डेफिनेशन सीखा? प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकलकर, एक माध्यम से आ रही है, एक माध्यम से निकलकर क्या होती है? किसी दूसरे माध्यम में जाती है, तो दूसरे माध्यम से टकरा कर क्या आ रही है? वापस लौट जाती है। इस घटना को, वापस लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या डेफिनेशन है? कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में जाती है, तो दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, तो वापस लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं, डियर याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब इससे लड्डू क्वेश्चन अब क्या चाहिए आपको कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अब इसे और सोचिए, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं बन सकता है। इसके अलावा नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, जिसमें पहला नियम कहता है कि आपतित किरण। कौन सा किरण कहता है? आपतित किरण। आपतित किरण। उसके बाद कौन कहता है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसके अलावा एक और कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में स्थित होते हैं या एक ही तल में रहते हैं। अब कैसे समझिए इसको? कह रहा है कि आपतित किरण, ये आ रही है तो कौन सी किरण है? आपतित किरण। जा रही है तो कौन सी किरण है? टकराकर वापस जाती है, आपतित किरण हो गई। और कौन कह रहा है? परावर्तित किरण। और क्या कह रहा है? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही समतल में ऊपर की ओर है नहीं तीनों जी। तो यही नियम कहता है कि आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा कर जा रही है तो परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही समतल में रहते हैं। दूसरा की बात कर लेते हैं। तो दूसरा, आप देखिए, इसके बीच में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है, उस कोण को क्या कहते हैं? आई मानते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण रहता है, उस कोण को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। आर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। आई होगा तो आई क्या होता है पता है ना? कौन सा कोण? आपतन कोण होता है। और आर जो होता है बाबू, आर जो होता है वह कौन होता है? परावर्तन कोण होता है। वह परावर्तन कोण होता है। याद रखिएगा, एंगल आई नजर आएगी तो समझिए आपतन कोण है, एंगल आर नजर आएगा समझिए क्या है? परावर्तन कोण है। तो प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। हिंदी नहीं लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, कोण आई बराबर होता है कोण आर। यही कहलाता है प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम? तो दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम? दूसरा नियम। अब प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? तो याद रखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही बिंदु, एक ही समतल की ओर स्थित होते हैं। दूसरा कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण का जो मान होता है वह परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ से आपके 2 से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके फिजिक्स में। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसलिए आप इस टॉपिक को आप लोग बार बार रिकॉल कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। मेमोराइज करने की कोशिश ना करिए, लर्न करिए, सीख जाइए।
सीखिए। सीखने का सबसे आसान तरीका है कि किसी दूसरे को आप सिखा दीजिए, तो ही जाकर कुछ होगा। या आपको नहीं आता, आप भाई बहन है तो आप देखो, दो फ्रेंड हो, अगर पढ़ने बैठते भी हो तो डिस्कशन किया करो। डिस्कशन से आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। डिस्कस करने से ही नॉलेज बढ़ता है। ज्ञान जो है जितना बांटोगे उतना फैलेगा। सो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लर्न दिस टॉपिक फ्रॉम योर होम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।